हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्राउन रूल का लास्ट पॉइंट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इस एक्ट के बाद हमारा देश आज़ाद हो चुका था। कहीं ना कहीं ये एक्ट लाया इसलिए गया था जिससे हमें ये अनाउंसमेंट के लिए पब्लिकली हमने अनाउंसमेंट किया कि देश आज़ाद हो चुका है। देश आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947। ठीक है, ये डेट आगे आएगी, आपको मैंने भी पहले बता दिया कि भाई 15 अगस्त 1947 को देश इंडिपेंडेंस हुआ था। बट इस एक्ट में ऐसा कुछ क्या चीज़ें थी कि जिनको हम आज पढ़ना चाहिए, हमें इसको पढ़ना चाहिए। उसमें से क्या चीज़ें थी? तो पहली चीज़ थी कि फरवरी 20 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर क्लाइंट एटली ने यह अनाउंसमेंट कर दिया था कि जून 30 कब? जून 30 1948 को ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश जो रूलर्स थे, जो ब्रिटिश के जो पावर्स थी, जो ब्रिटिश के जितने भी गवर्नर जनरल्स थे, वाइस रॉय थे, जो कुछ भी था, जितने उसके रूल थे, सब के सब खत्म हो जाएंगे और इंडिया आज़ाद हो जाएगा। इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगी कब? 30 जून 1948 को हम लोग निकल जाएंगे। फिर आपको आपके देश में जो करना है आप आंख बंद करके कीजिए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ये कब कह दिया इन लोगों ने? क्लाइंट एटली ने 20 फरवरी को कह दिया था। ठीक है, कि हम लोगों का लास्ट डे होगा कब? जून 30 को। ओके, ये जब अनाउंसमेंट हुआ ना, उसके अनाउंस के तुरंत बाद विथिन 1-2 दिन के अंदर देश के अंदर इतनी मारकाट हुई कि यू कांट इमेजिनल। लड़कियों के रेप किए गए, मासूम बच्चों को मार दिया गया। कुछ लोगों ने कभी भी फ्रीडम फाइट के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था, उन लोगों तक मार दिया गया। पब्लिक को रास्ते में चल के जा रहे हैं उन्हें मार रहे हैं। क्यों? हिंदू मुसलमान लोग लड़ना शुरू कर दिए। क्यों? मुसलमान लीग ने यह अनाउंसमेंट कर दिया था कि हमें चाहिए पार्टीशन। ठीक है, हमें हमारा अलग से देश चाहिए। ओके, और हमारा उस देश के लिए हम लोग किसी भी हद तक गिरने को रेडी हैं। हमें हमारा देश चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, चाहे आप रहो चाहे ना रहो, बट आप हो तो एक चीज़ करते जाओ। क्या? कि पार्टीशन करते जाओ। क्यों? इसके पहले मुस्लिम लीग जब बना था तब बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं डिवाइडेशन डालने की कोशिश की गई थी कि किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया जाए और मुसलमान अपना देश अलग लेके बैठे रहे। ओके, बट पॉसिबल नहीं हो रहा। और यहाँ तो इन लोगों ने फ्रेंकली कह दिया था कि भाई 48 के बाद, मतलब 1948 के बाद आपको जो करना है आप करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब उन्हें मुसलमान को ये चीज़ पता थी, मुसलमान जो लीग थी उनको एक चीज़ पता थी कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी पावर्स हैं वो लेस है, मतलब कम है। और हम लोग डिमांड करेंगे ना एक बार देश बनने के बाद, तो इंडिया वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमें। ठीक है, और वो एक्सेप्ट ना कर पाए और वो चीज़ हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए इन लोगों ने कहा कि जब तक आप हो ना तब तक हमें अलग देश का प्राविधान दे दो, तब तक हमें पार्टीशन कर दो। हमको हमारा पाकिस्तान चाहिए, इनको इंडिया में जो करना है वो करते रहे, हम मुसलमानों को हमारा एक अलग से देश चाहिए। ये शुरू हुआ यहाँ पे। अब एक चीज़ और आपको आएगी कि सर ये लोगों ने ये मांगा क्यों था? तो मांगा इसलिए इन लोगों ने क्योंकि 1946 के अंदर एक ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था कि किसी भी देश को, किसी भी राज्य को हमारे में इंक्लूड होना होगा, या किसी देश को हमारे में ज्वाइन होना होगा, या फिर हमें किसी को पकड़ना होगा। मतलब कि उस टाइम पे सबसे पहले ये हुआ था कि बर्मा हमसे अलग हो चुका था। ठीक है, तब ये सब कुछ शुरू हुआ था। जब बर्मा हमसे अलग हुआ तो हमने ये पार्लियामेंट के अंदर, हमारे असेंबली के अंदर ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब हमें किसी पे कब्जा करना होगा या किसी को हम पे इंक्लूड होना होगा, या हमारे अंदर जो राज्य हैं उन्हें हमसे अलग होना होगा। तो उसमें भारत देश किसी भी तरीके से किसी को रोक टोक या कुछ बोलेगा नहीं। तो इन लोगों को इस फायदा उठाया इन लोगों ने क्या कहा कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये प्रस्ताव पास हो चुका है, तो अब हमें हमारा अलग से देश चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ वो चीज़ें। अब वो चीज़ ये लोग, ब्रिटिश लोगों ने इन लोगों पूरी चीज़ को सुन लिया अच्छे से कि भाई इन लोगों को ये चीज़ चाहिए, अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो वो लोग लेके आए माउंटबेटन प्लान। क्या लेके आए? माउंटबेटन प्लान। बहुत जगह पे माउंटबेटन प्लान 1947 भी दिया होगा और बहुत जगह पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी दिया होगा। कन्फ्यूज़न मत होना, दोनों एक चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका मेन पॉइंट होगा तो ये इसका सब मेन पॉइंट है। ठीक है, पूरी चीज़ दी हुई है। इसके अंदर क्या कहा,
पहली 2-3 चीज़ों को कॉमन कहा गया, क्या कि एंड ऑफ द ब्रिटिश पावर, ब्रिटिशर की कोई पावर्स नहीं रहेगी, आपको जैसे देश चलाना आप चलाओ, ब्रिटिशर आपके काम में कहीं दखल अंदाजी नहीं देंगे। दूसरी चीज़, कोई भी वाइस रॉय नहीं रहेगा, जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया होता है ना, उनको कह दिया गया कि आपकी पावर नहीं है, आप निकल जाओ। दूसरी चीज़, एक चीज़ इन लोगों ने इंक्लूड की, क्या की कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो नॉमिनेट करेगा ब्रिटिश का राजा, जो ब्रिटिश किंग होगा वो नॉमिनेट करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट उसके अंदर एक प्रावधान था कि सिलेक्टेड बाय द इंडियंस। और कौन से इंडियन? जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अब इसके अंदर कौन लोग थे? तो कांग्रेस के बड़े अधिकारी, जो कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे, वही लोग इसके अंदर बैठे थे कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर। वो लोग अपना जो एक इंसान को सिलेक्ट करेंगे, वो इंसान इनको भेजा जाएगा, इनको बताया जाएगा कि ये XY नाम Z नाम का इंसान है, हम इसको चाहते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो ब्रिटिश किंग क्या करेगा? उसको नॉमिनेट करेगा एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया XYZ। क्लियर? यहाँ तक हो गया आपका गवर्नर जनरल का प्रावधान कि किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से उसको फॉलो करना होगा। उसके बाद आता है, इन लोगों ने कह दिया कि टू डोमिनेंट स्टेट। क्या कह दिएगा? टू डोमिनेंट स्टेट। अब टू डोमिनेंट स्टेट का रीड आप इस चीज़ से कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ 2 मिनट के लिए। क्या किया गया? भारत पाकिस्तान को जो लाइन अलग की ना, जो लाइन है, जो बॉर्डर, उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन 1947। एक अधिकारी था रेड क्लिफ नाम का, उसने आके बोल दिया कि भाई ये लाइन रही ना, इसके आगे पाकिस्तान या इंडिया, और ये ईस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान, ये इंडिया। एक इंसान ने आके ये बोल दिया, दोनों अलग अलग देश बन गए। ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट पाकिस्तान, ये हो गया आपका वेस्ट पाकिस्तान। दोनों चीज़ अलग अलग समझ लो चीज़ को। ठीक है, इन लोगों ने कह दिया कि टू डोमिनेंट स्टेट खत्म, दोनों को डिवाइड कर दिया गया, खत्म हो गया। अब इन लोगों ने एक चीज़ बोली, क्या बोला पता है? कि अब इंडिया वाले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, पाकिस्तान वाले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, बट उसके पहले जब तक तुम्हारा बनता है, जब पीरियड ऑफ टाइम होगा, जो टाइम आप खाने वाले हो, जो टाइम आप बनाने वाले हो, उस टाइम तक आप फॉलो करोगे ब्रिटिश रूल को। सिंपल सी बात है, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखो किसी भी देश के अंदर उस टाइम पे 6-7 महीने लगेंगे या 2 साल लगने वाले हैं, तो उन पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपके पास कोई रूल बुक नहीं होगी तो क्या होगा? तो कोई भी इंसान खड़ा होकर बोल देगा कि भाई ये मेरा राज्य है, आज से मैं इसका राजा हूँ। ठीक है, या वो किसी भी स्टेट्स के ऊपर हमला करके कहीं भी जाके हो उसका कब्जा कर लेगा। ये सब ना हो, इसलिए उन लोगों ने कहा कि जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तब तक आप ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करो। इन लोगों ने कहा ठीक है, ये भी सही है कि इसमें हमारा फ़ायदा है, कहीं ना कहीं जो आंतरिक विवाद से जो लड़ाइयाँ आसपास में हो रही हैं, जो आजू बाजू लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनको कम किया जाए किसी भी तरीके से। फिर इसी माउंटबेटन के अंदर ये अनाउंसमेंट किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद किया जाएगा। और इसके एक दिन पहले आज़ाद कौन हुआ? अपना बेटा, हम तो बाप हैं। ठीक है, कौन? पाकिस्तान। हमारे बेटे को हमने आज़ाद किया, कब? 14 तारीख को। उसके बाद जो इनके चमचे थे, जिन लोगों ने इनको बहुत सपोर्ट किया था, देखो मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ कि जो राजा रजवाड़े थे उनके पास पावर्स नहीं थी, उनके पास पावर्स थी, बट उनके पास वो पावर्स नहीं थी जो ब्रिटिश इंडिया के पास पावर्स थी। जो ब्रिटिश के पास पावर थी वो हमने दी नहीं थी, हमको मिली नहीं थी। देखो राजा कोई भी था, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो गन लेके किसी को मारना शुरू कर दें, या इतनी फोर्स पावरफुल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये लोग दबे हुए थे, हमारे रजवाड़े थे ना, वो दबे हुए थे किसी के नीचे। ठीक है, इनको धीरे 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 पावर्स मिल रही थी, पर उतनी पावर नहीं मिल रही थी कि ये अपनी फोर्स बना के, आर्मी बना के ब्रिटिश इंडिया पे हमला कर दे और इनको भगा दे। हमें वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम लोग लाठी लेके जाते थे, वो लोग गन लेके आ जाते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मूवी चल रही है और आपने यूँ किया और गोली के 2 टुकड़े हो गए। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में घुस जाती है ना तो ख़त्म कर देता है सब, वो भूल जाओ। तो हुआ क्या यहाँ पे? प्रिंसली स्टेट को 2 चीज़ें दी गई। ठीक है, पहली चीज़ क्या दी गई कि आप पाकिस्तान में इंक्लूड हो जाओ, आपको नहीं होना, ठीक है, आप इंडिया में हो जाओ। इंडिया में भी नहीं होना, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहो। क्या कहा गया? आप इंडिपेंडेंट रहो।
ये जो चीज़ थी ना, ये इनका तुरुक्का इक्का था। कोई भी राजा होगा ना, वो अपनी प्रजा के सामने अपना शासन को स्ट्रांग दिखाने के लिए, अपनी पावर को स्ट्रांग दिखाने के लिए वो हमेशा एक चीज़ करेगा, क्या कि वो बोलेगा कि भारत के नीचे हमें काम नहीं करना, ना हमें पाकिस्तान के नीचे काम करना नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे और हमारा अलग से देश बनाएंगे। तो प्रजा भी खुश, राजा का अपने खुद का स्वाभिमान भी टिक गया कि ना भी मैंने अपना भी लेवल बना के रखा है अपने पब्लिक के सामने। ये उनका मेन पॉइंट था कि आप लोग रह सकते हो। ये लोग चाहते हो 2 पॉइंट ही रख सकते थे ना, कि आपको या तो पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाओ या इंडिया में ज्वाइन हो जाओ। इन लोगों ने एक नया तुरुक्का निकाला क्या कि आप इंडिया में ज्वाइन हो जाओ, जाओ। तो वही हुआ भी। कैसे? हैदराबाद के निज़ाम, जूनागढ़ का नवाब और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, तीनों की अलग अलग स्टोरी है, समझ लो, बहुत मज़ा आएगा। हैदराबाद का निज़ाम जो था ना, उसने क्या कहा, ना मुझे पाकिस्तान में जाना है ना मुझे हिंदुस्तान में आना है। मुद्दा इतना था, इसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान में जाए इनडायरेक्टली। ये पूरा इतिहास कहता है, स्टोरी ये कहती है कि निज़ाम को जाना था पाकिस्तान के अंदर, पर पाकिस्तान था यहाँ, हैदराबाद था अपने बीचों बीच में इधर इस खूने में। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगा ये इंसान, यहाँ से यहाँ कैसे रूल करेगा? कभी ना कभी तो वो इंटरफेयर होगा इंडिया का। तो इसने कहा एक काम करता हूँ, ना मैं इंडिया में रहूँगा ना मैं पाकिस्तान में, मैं रहूँगा इंडिपेंडेंट स्टेट। सब कुछ सही चल रहा था। अनाउंसमेंट के 8 से 10 या फिर 12 घंटे गिन लो, 12 घंटे बाद हिंदू लोगों ने विद्रोह कर दिया। हिंदू लोगों ने क्या कहा, हमें तो हिंदुस्तान में रहना है भाई, तू होगा राजा तेरे घर का, हमें तो हिंदुस्तान में रहना है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ठीक है, तब हुआ ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो में क्या हुआ? ऑपरेशन पोलो में एक चीज़ हुई कि जो इंडियन आर्मी की जो पब्लिक थी, जो हमारे सोल्जर्स थे, हमारे जाबाज सिपाही थे, उन लोगों ने क्या किया, हैदराबाद की पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं बढ़ाया और इस हद तक दबा दिया कि हैदराबाद को लास्ट में झुक के ये कहना पड़ा कि ठीक है, अब मैं इंडिया में ज्वाइन हो रहा हूँ, ना मुझे पाकिस्तान में जाना है ना मुझे इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहना है, मैं अब इंडिया में आ रहा हूँ। तो हमने इस तरीके से पहले हैदराबाद को जीत लिया। दूसरा आया अपने जूनागढ़ का। जूनागढ़ के नवाब ने क्या कहा, मुझे जाना है पाकिस्तान में, पर हुआ भी इसमें यही, इसने अनाउंसमेंट कर दिया कि मुझे जाना है पाकिस्तान के अंदर, प्लीज़ ले जाओ। पाकिस्तान वालों ने कह भी दिया कि हाँ ठीक है आप आ भी जाओ, बट जो पब्लिक थी, जो प्रजा थी, उन लोगों ने मना कर दिया। तो हुआ रेफरेंडम। रेफरेंडम किसे कहते हैं? पब्लिक वोटिंग, कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आपको वोटिंग चाहिए होती है और आपको पब्लिक का ओपिनियन चाहिए होता है, तब हम यूज़ करते हैं रेफरेंडम। तो वहीं पे जूनागढ़ के अंदर पब्लिक रेफरेंडम हुआ, जिसके अंदर 97% वोट मिले हिंदू को कि हमें इंडिया में रहना है, और 3% वोट गए मुसलमानों को, मतलब मुसलमान के वोट थे जो पाकिस्तान के लिए पक्ष में थे कि हमें पाकिस्तान में ज्वाइन होना है। तो रेफरेंडम होने के बाद पब्लिक के अनाउंसमेंट कर दिया गया कि जूनागढ़ भी अब इंडिया का पार्ट रहेगा। अब आते हैं हमारी लास्ट स्टोरी के ऊपर, जो है जम्मू कश्मीर की कंट्रोवर्सी स्टोरी, जो आज भी इतनी कंट्रोवर्सी में पड़ी हुई, जिसका रिजल्ट आज तक नहीं निकला है। ठीक है, हुआ ये कि राजा हिंदू, कौन? राजा हिंदू, प्रजा मुसलमान। आज तक अभी तो 2 केस में क्या हो रहा था, प्रजा थी ना वो कहीं ना कहीं हिंदू थी, राजा मुसलमान था, दोनों केस में यही था। हैदराबाद जूनागढ़ में दोनों में एक केस था, पर जम्मू कश्मीर में केस उल्टा हो गया था। क्या हुआ था? हैदराबाद में, सॉरी जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, हरि सिंह एक हिंदू राजा और प्रजा मुसलमान थी। जिस दिन इन लोगों ने, हरि सिंह जी ने अनाउंसमेंट किया कि हाँ, ना हम पाकिस्तान में ज्वाइन हो रहे हैं ना हम इंडिया में ज्वाइन हो रहे हैं, हम लोग रहने वाले हैं इंडिपेंडेंट, उसी के 1-2 घंटे बाद पाकिस्तान ने हमला कर दिया। एग्जैक्ट 2 घंटे बाद, अनाउंसमेंट होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला ठोक दिया और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का बहुत सारा पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया था। हरि सिंह के जो सिपाही थे उनको ऐसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई कि अगले 4 घंटे के अंदर, अगले 4 से 5 घंटे के अंदर हरि सिंह का जो महल है उस पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सिपाही निकल चुके हैं और अगले 4-5 घंटे वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आपको बचने का टाइम आपके पास सिर्फ 4 से 5 घंटे हैं। इन लोगों ने क्या किया, सीधा फ़ोन किया अपने किसको, नेहरू साहब को,
नेहरू जी ने कहा ठीक है हम लोग आपको बचा लेंगे, उसके पहले हम आपके पास एक इंसान भेज रहे हैं, वो कुछ डॉक्यूमेंट लेके आएगा, कुछ चीज़ें लेके आएंगे, आप उन पर साइन कर दो, फिर हम आगे बात करेंगे। गए कौन? सरदार पटेल जी, लोखंडी पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल जी गए। वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? उन लोगों ने कहा कि ठीक है, इंडियन आर्मी आपकी हेल्प तो करेगी, बट आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करो। उस डॉक्यूमेंट पे ये लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक अलग से राज्य रहेगा, हमारा ही पार्ट रहेगा। बट यहाँ पे भी हरि सिंह ने एक चीज़ करी। हरि सिंह ने क्या कहा? ठीक है, मैं आपकी हर कंडीशन के ऊपर मानने को रेडी हूँ, बट मेरी भी एक कंडीशन है। क्या? कि मेरा खुद का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मेरा खुद से एक अलग से फ्लैग होगा, मेरा खुद से एक अलग से पूरा नेशनल एंथम होगा, और मेरा खुद से एक अलग से स्पेशल राज्य का दर्जा मुझे दिया जाएगा, जो हमने उसको किस आर्टिकल में दिया था? 370, जो हमने लास्ट के लास्ट ईयर निकाल दी। कौन सी आर्टिकल? 370, ये हमने वहाँ पे दिया। और सरदार पटेल जी ने कहा ठीक है, तेरे को जो चाहिए तो इट्स ओके, बट तेरे को अभी हमारे साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। हरि सिंह ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ ज्वाइन हो रहा हूँ, ये रही मेरी साइन, जम्मू कश्मीर आज से आपका पार्ट, और मेरी इतनी कंडीशन, इसके ऊपर अमल किया जाए। इसके अंदर से नेशनल एंथम का जो विद्रोह था, जो नेशनल एंथम जो गाते थे, उसको हमने कैंसिल किया, और हमने कहा कि नहीं, आपको नेशनल एंथम तो इंडिया का ही गाना पड़ेगा। बाकी की तो 3 चीज़ें थी। कौन सा? खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनको दिया गया, खुद का फ्लैग उनको दिया गया, खुद का अलग से राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेट का दर्जा, वो भी उनको दिया गया। 3 चीज़ें उन्हें दी गई। फिर जम्मू कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया, और पाकिस्तान को खदेड़ के निकाल दिया गया, भगा दिए सालों को यहाँ से हम लोगों ने। ठीक है, ये थी आपकी पूरी स्टोरी अभी तक की। इसके अंदर आपका हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर किस तरीके से इंक्लूड हुए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो था लास्ट टॉपिक है, सिविल सर्विस की बातें शुरू हो गई। लास्ट टॉपिक में बताया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंतर्गत आप यूपीएससी आज का गिन लो कि कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे, उन्हें बुलाओगे, उनके एग्जाम्स लोगे, और उन्हें एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में तंत्र को किस तरीके से स्मूथली चलाना है, आप उस डिपार्टमेंट के अंदर आप उनको भेज दोगे काम करने के लिए। क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर के रैंक में उनको आप भेज दोगे। हुआ यूँ था कि उस टाइम का जो आंकड़ा है, जो उस टाइम लोग कहते हैं कि ऐसे ऑफिशियल लक्ष्मीकांत में दिया हुआ नहीं है, बट आप कहीं भी सर्च करोगे तो उसमें कहा जाता है कि भाई हर 5 में से 1 ऑफिसर इंडियन था, बाकी 4 ऑफिसर ब्रिटिशर्स के थे, सारे के सारे। ठीक है, तो उन लोगों को कहा गया कि जो ब्रिटिशर्स लोग होंगे, वो लोग तो वैसे भी जून 30, 49 को 48 को जा रहे हैं, तो उनको घर भेज दो, बाकी जगह रही उनमें इंडियन काम करते रहेंगे। तो हुआ भी यही कि उनकी लास्ट डेट तक, जून 30, 48 तक ब्रिटिशर्स काम करते रहे, और उसके बाद सारे तंत्र पे इंडियंस आ गए, सब जगह पे इंडियंस आ गए। ये था आपका इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसको मैंने फुल अच्छे से समझा दिया है। इसके अंदर से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो आपसे बाहर से होगा, पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझा दिया था। 1-2-3 चीज़ें हैं जो आपको अभी टीवी, अभी आपकी स्क्रीन्स पे भी आपको आ जाएंगी, कि उस टाइम के फर्स्ट डिपार्टमेंट्स जिनको बांटा गया था। जैसे कि आपको सिंपल बताता हूँ कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, कहाँ गए? ये कहीं पे थे, ये रहे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, माउंटेन प्लेन वाले। दूसरी चीज़ कि पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट सरदार पटेल को दिए गए, अलग अलग चीज़ें उनको दी गई थी। अब आपकी स्क्रीन पे आएगा, पूरा आपको दिख रहा होगा चीज़ें, इसके अंदर वो हर चीज़ दी गई है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस इंसान को दिया गया था। आप देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना, रख लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन थे, ठीक है, सेकंड कौन थे, ये सब तो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन थे, तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये लोग फर्स्ट थे। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा पूरा अभी कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड ख़त्म। अब होगा कि भाई बहुत सारी चीज़ों में डिमांड्स की गई थी, बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं विवाद उठा था, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से कुछ तो चीज़ें उठी होंगी ना। अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है ना, वो बंधारण को या संविधान को बनाया जाए, उसका प्रस्ताव किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, वो सब आगे बाकी है। बट उनसे पहले भी 1-2-3 चीज़ें हुई थी,
वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।